हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह उठ के मैंने आज हेयर वॉश किया था। हेयर वॉश का क्या कहेंगे, सिर पे पानी डाल लिया था बस, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि कभी कभार इतनी बेचैनी सी होने लगती है कि फिर लगता है सर से ही नहा लो, तो मैं उस पानी डाल लेती हूँ। वैसे गुरुवार वगैरह को तो कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन वैसे कभी कभार ऐसे बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो सर से ही नहा लेती हूँ, तो ऐसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने माधु वाशु को अच्छे से रेडी करके अभी मैं पूजा करूंगी। तो यहाँ पर है ना, ये वाला जो वाशु ने पहना है ये मैंने स्टिच किया था। शायद मैंने एक ब्लॉग में आपको शायद शेयर किया है कि नहीं किया है। और जो माधु का है वो रेडीमेड है। और यहाँ पर मैंने पूजा करने के बाद है ना, अभी क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बंद करके फिर मैं आराम से पूजा करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे करके ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मेरी जो पूजा है, मुझे पूजा में कम से कम आधा घंटा तो मान के चलिए पूरा, अगर उनको स्नान कराने से लेके बाकी पूरा काम तो 1 घंटा लगता है, और जो पूजा का टाइम आधा घंटा तो लगता ही है। इसमें हार्डली आपको 1-2 मिनट का मेरा वीडियो, 1 या 2 मिनट से ज्यादा शायद दिखता भी नहीं होगा। तो इतना मैं सिर्फ दिखा देती हूँ कि मुझे माधु वाशु को दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है। और घर की जैसे घर के जब हम काम करना शुरू करते हैं, वैसे तो डस्टिंग क्लीनिंग से ही जो घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब पूजा से कोई चीज शुरू होती है, जैसे कि जो घर के काम, मैं क्या कहना चाहती हूँ, खाना वगैरह बनाना, इस तरीके का जब काम होता है तो उससे पहले जब नहा के पूजा कर लो, उसके बाद जब हम किचन का काम शुरू करते हैं उसकी बात ही अलग हो जाती है। जैसी पूजा करके आई थी, फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर मैंने चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद चाय पी ली, फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अभी मैं पापा के लिए भी यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी पराठा। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, पानी खूब सारा पिएं, लिक्विड चीज़ें जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है। और क्या होता है, किचन में काम करते करते है ना, बहुत कभी कभार प्यास लगाती है, तो आप कभी भी ऐसे किचन में गैस पे कोई काम करें, उसके बाद अचानक से पानी ना पिए, उससे जो है ना कोल्ड वगैरह भी हो सकता है। गर्मियों में कोल्ड होना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो थोड़ा सा रुक के रिलैक्स करके पानी पी के तब अपना काम करें। और थोड़ा सा, और क्या होता है ना, जब भी आप किचन में काम करें तो अपने आसपास है ना थोड़ा कॉटन का दुपट्टा वगैरह रखें, जिससे कि ना पसीना आए, उससे पोंछ लें। क्योंकि है ना, जब हम कोई हाथ से दुपट्टा रहता है, जैसे बहुत सारे जॉर्जेट वगैरह के रहते हैं, उनसे पोंछ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा वो जैसे नहीं, स्किन थोड़ी सी जल सी जाती है, वो सब हो जाता है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। खाना तो देखो बनाना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन अपनी थोड़ी सी हिफाजत करके काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि रेखा जी का कमेंट आया था कि जो आपने म्यूजिक शायद पिछले ब्लॉग में जो मैंने लगाया है उसका उन्होंने लिंक मांगा है, तो इस वाले ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। और इस पे मुझे जब मैंने लगाया तो अभी तक तो कॉपीराइट नहीं आया है, और आगे आता है तो पता नहीं, लेकिन आप लगा कर देखना, शायद ना आए, क्योंकि मेरे पे नहीं आया है। और मैं क्या करती हूँ, जब भी लगाती हूँ तो मैं थोड़ा पहले लगा के और देख लेती हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, और आता है तो फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। और कभी कभार रिमूव नहीं भी करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉग होते हैं जिनमें रिमूव जैसे कर दो ना तो ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं नहीं भी करती हूँ। और इसलिए अभी तक तो नहीं आया है, और आज मैं शेयर करूँगी, तो आप देख लेना। और उसके बाद तो यहाँ पर है ना, मेरा जो सब्जी पराठा वगैरह सब बन गया था। फिर मैंने यहाँ पे जो बर्तन है उनको क्लीन कर दूंगी, और क्योंकि मुझे माधु वाशु के लिए भी अभी भोग बनाना है, और फटाफट से सारे काम और करने होते हैं। मैं जल्दी से सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से ज़्यादा टाइम किचन में रहना ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं वॉश करके रख लूँगी। तो बर्तन को मैंने धुल के रख लिया है। उसके बाद अभी मैं गैस
को अच्छे से क्लीन करूँगी। और उसके बाद है ना स्लैब को अच्छे से क्लीन करने के बाद पूरा मतलब किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम प्रसाद बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो बस वही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन का खाना अगर आपने बनाया है और उसके बाद जब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं अच्छे से हाथ पैर धो के और उसके बाद पानी पीकर तभी मैं प्रसाद बनाती हूँ। अब देखो घर का काम तो आपको करना ही होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने प्याज लहसुन का खाना बना लिया है फिर से नहाओ जाके, पर इतना नहीं हो पाता है। तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, और जब तक नहीं खाती हूँ जब तक माधु आशु नहीं खा लेता है। तो बाकी रही बात छूने की, तो छूने का तो देखो ऐसा, प्याज लहसुन जो है वो तामसिक बताया गया है। तामसिक का मतलब होता है कि अब वो बहुत लंबी डिटेल है, मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर अच्छे से धुल लो, उसके बाद आप बना सकते हो, मुझे ऐसे लगता है। देखो अपना अपना मानना होता है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मैं आज माधु आशु के लिए बना रही हूँ कड़ी, जो कि मिथौरी की कड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, उसके बाद मठा डाल के इसको अच्छे से मतलब विश कर लिया, जिससे कि ना इसमें कोई भी लम्स हो तो वो मतलब अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद इसको फेंट के अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी ऑयल। ये वाली जो कड़ी होती है बहुत कम ऑयल में बन जाती है। आप पकौड़ी वगैरह की बनाती हैं उसमें आपको पकौड़ियाँ बनानी पड़ती हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनती है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए थे। और अभी क्या है ना कॉमेंट आया था मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं कभी भी इंग्रेडिएंट रीड नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। एक बार मैंने मैगी मसाला डाल दिया था, तब भी लोगों ने कमेंट किया था, अभी सब्जी मसाला के लिए भी कमेंट किया है, उसके बाद भी मैंने रीड नहीं किया है। मतलब करना चाहिए, कोई कमेंट कर रहा है कि उसमें कुछ और प्याज लहसुन पड़ा रहता है तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं और उसके बाद मैंने डाला नहीं है। फिर तब से मैंने स्किप कर दिया है, मतलब अब मैं डालने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जरा सी लाल मिर्च पाउडर डाली थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया मिथौरी। इसको थोड़ी देर हम पानी डाल के इसको पकाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें वो वाला जो मठे का बैटर है वो डालेंगे। ये वाली कड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब भी अब जैसे मैंने जब भी भोग बनाती हूँ तो इतना कम नहीं बनाती हूँ कि मतलब बिल्कुल जरा सी एक कटोरी में, सोचती हूँ कि फिर मैं बाद में भी खा पाऊँ और कोई खाना चाहे वो भी खा सकता है। लेकिन हाँ जब सेम सब्जी बनती है और उसमें से मुझे थोड़ी बनानी होती है तो मैं थोड़ी अलग बना, जैसे मान के चलिए आलू टमाटर की सब्जी बनी है तो फिर मैंने वो बनाई है और एक आलू की मैं अलग से बना लेती हूँ, जो कि मैं खुद ही खा लेती हूँ। और मतलब भोग बनाना और भोग वही आप वो प्रसाद में पाएं, उसकी खुशी अलग होती है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ। तो आज मैं माधु आशु को कड़ी और चावल का भोग लगाने वाली हूँ, रोटी नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले ही वो बन चुका है पराठा वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी। बनाने के लिए तो मैं बना सकती थी, लेकिन मुझे कड़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे लगा कि माधु आशु भी कड़ी चावल ही खाएंगे। और तो मैंने यहाँ पे कड़ी ऑलमोस्ट बनी गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है, बाद में तड़का लगाऊंगी क्योंकि मैं तड़का बाद में ही लगाती हूँ। उसके बाद है ना जब तक अभी थोड़ी सी बनेगी उसके बाद मैं और सारे काम अपने ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में और यहाँ का जो ये बेड वगैरह है इसको अच्छे से मतलब सेट करूँगी। बेडरूम को ठीक करने के बाद फिर मैंने निष्ठू को नहलाया। इसी बीच मेरी कड़ी भी बन रही है, मैंने बेड भी ठीक कर लिया है, निष्ठू को भी नहला लिया है। तो इतने सारे काम को मैं बैलेंस कर लेती हूँ क्योंकि है ना तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, अभी एक ही काम अगर आपने पकड़ रखा है, आप सोच रहे हैं कि लाओ किचन का हो जाए तभी हम दूसरा करेंगे, तो ऐसे बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा है कि ना आप सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं ना, तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी कड़ी भी बन गई थी, अभी हम इसमें तड़का भी लगाएंगे। तो मेरा बहुत सारा काम हो गया है सुबह में, और सुबह जल्दी उठने की वजह से ये सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। और इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी में अगर आप इस तरीके से काम को अगर मैनेज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, फिर तो आपको दोपहर में लगे ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब थाली मैंने लगा ली है माधु आशु के लिए और अभी मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए।
और तो अब जाके मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मेरा पूरा काम हो जाता है। काम से मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई भी भोग बना रही हूँ उसके बाद माधु असू को खिलाने के बाद फिर जब मैं सबको खिलाती हूँ तब मैं उसकी खुशी मुझे ज़्यादा होती है। और जब तक माधु असू नहीं खाता है तब तक मैं भी नहीं खाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसने खाया नहीं है, मैं कैसे खा लूँ, तो ऐसे लगा रहता है, मन में चलती रहती हैं ये सारी बातें। तो इस वजह से, और जैसे ही मैं उनको भूख लगाती हूँ मुझे लगता है कि अब मेरा पेट भर गया है। मतलब ये सब भाव की बातें हैं। अब अगर आप ऐसे मन में मान लेते हो कि आपके भगवान खाते हैं आपका भोग तो खाते हैं, अगर आप नहीं मानते हो कि नहीं खाते तो नहीं खाते हैं, ऐसे सारा खेल भाव का है। तो बस वही है मेरा, मैं मानती हूँ मेरे खाते हैं तो बस खाते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने बहुत प्रेम भाव से अपने माधु असू को लगाया है भोग, और उसके बाद फिर मैं और जो मेरे काम बचे हैं वो करूँगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, और पोछा बोलने वाली थी, पोछा तो मैंने सुबह ही लगा लिया है। तो झाड़ू लगाऊंगी, और निष्ठू को खाना खिला दिया उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और बाकी लोगों ने सबने खा लिया, सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो जब तक माधु असू खा रहा है तब तक है ना मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। फिर वही वाला जो प्लेट का जो उनका भोग रहता है फिर मैं वही वाला मैं खा लेती हूँ। तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैं तुरंत रख के थाली तुरंत ही नहीं उठाती हूँ, क्योंकि जब जैसे मान के चलिए थोड़ा सा गर्म है, अगर आपने दे दिया और आप एकदम से नहीं खा सकते हो, तो फिर आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो कैसे खा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रखा और उठा लिया, इतना जल्दी दिखाने की क्या जरूरत, थोड़ा देर रखना चाहिए, कम से कम 10-5 मिनट तो रखा होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं थोड़ी देर तक रखती हूँ कि हाँ तब तक मैं बाकी काम निपटा के फिर मैं आराम से बैठ के फिर वही वाला भोग खाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है झाड़ू लगाने के बाद, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, हाथ मुंह धुल के बस फिर मैं आराम से बैठूंगी, खाना खाऊंगी, फिर मैं वीडियो एडिटिंग पे बैठ जाऊंगी, फिर वीडियो अपलोड करूंगी। और ये वाला ब्लॉग है ना यहीं पे मतलब एंड कर रही हूँ, झाड़ू लगाने के बाद बस मैं एंड ही कर दूंगी। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना। और कल का ब्लॉग आपके लिए सरप्राइज है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो कल का मेरे ब्लॉग का वेट करना, और जो मतलब टाइमिंग तो नहीं बता रही हूँ कितने बजे तक आएगा, मेरा टाइमिंग का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो कल वाले ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, और जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था वही सब होने वाला है। तो कल आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।